Welcome to CBSE Knowledge Hub. Class 10 Maths सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल क्वेश्चन नंबर 47 से कंटिन्यू करेंगे. सो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 46 चैनल में अपलोड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 से. द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. If one side of the first triangle is 9 cm long, find the length of the corresponding side of the second triangle. यहाँ पर लेट सपोज दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं ABC, जो सिमिलर है दूसरे और एक ट्राइंगल है उस ट्राइंगल के सिमिलर है, दैट इज ट्राइंगल DEF. अगर इसका फिगर बनाए तो इसका फिगर कैसे बनेगा? वैसे तो इस क्वेश्चन में फिगर की जरूरत नहीं है, तब भी समझ लो. ABC है तो ABC एंड ये होगा DEF. ठीक है. यहाँ पर बोला है कि ये अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसका जो रेशियो होगा, साइड का रेशियो इक्वल होगा, यानी कि AB बाई DE जो इक्वल होगा BC बाई EF के एंड इक्वल होगा AC बाई DF के. और इक्वल किसका होगा? इसका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा. यहाँ पर रेशियो बोल रखा है कि वो है 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है. अगर एक साइड का रेशियो हम x ले लेते हैं, लेट द साइड रेशियो इज x, देन दूसरा क्या होगा? 9/x हो जाएगा. तो इसे कांस्टेंट ले लेते हैं, इसे k ले लेते हैं. यहाँ पर k क्या होगा? k का वैल्यू होगा 9/x. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है. तो फाइंड द लेंथ, आपको सिंपल लेंथ निकालना है दोनों साइड्स के. सो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? लेंथ निकालना है, यानी कि सिंपल आपको x का वैल्यू निकालना होगा. तो पहले हम k का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, k ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लास्ट में k का वैल्यू पुट कर देंगे. सो देखो, अगर ये सब इक्वल है दैट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं AB बाई DE जो है वो इक्वल होगा k के. AB बाई DE जो है इक्वल होगा k के. ठीक है. सेम BC बाई EF जो है वो भी इक्वल होगा k के, एंड सेम AC बाई DF जो है वो भी इक्वल होगा k के. ठीक है. अब यहाँ पर हमें कोई ना साइड गिवन है ना कुछ, सिर्फ दिया हुआ है कि पेरीमीटर गिवन है. जो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल है 30 सेंटीमीटर और जो पेरीमीटर ऑफ सेकंड ट्राइंगल है वो 20 सेंटीमीटर. सो यहाँ से हम क्या करेंगे? तो पहले देखो, ये पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो. AB इक्वल टू K यानी कॉन्स्टेंट वाला K एंड DE. सेम BC इक्वल टू K EF. AC इक्वल टू K DF. ठीक है. अब जो साइड है LHS और RHS को अलग अलग सम करो, तो एडिंग बोथ साइड्स, तो देखो AB के साथ BC होगा, ये अलग अलग है. ठीक है. AB BC और AC, AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर KDE, ये वाला KDE प्लस KEF प्लस KDF. सो KEF प्लस KDF. ठीक है. AB प्लस BC प्लस AC, तो AB प्लस BC प्लस AC ये क्या है? पेरीमीटर है. तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC है. सो पेरीमीटर ये क्या होगा? पेरीमीटर ट्राइंगल ABC इक्वल टू, यहाँ पर देखो कांस्टेंट निकल जाएगा, k सब में है तो k कॉमन ले सकते हैं, DE प्लस EF प्लस DF. तो k एंड DE EF DF, DE EF DF जो है ये क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF का. ठीक है. अब देखो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC गिवन है हमें 30 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ DEF है 20 सेंटीमीटर, दैट इज ये होगा आपका 30 इक्वल टू k कांस्टेंट जो है एंड पेरीमीटर ऑफ DES 20 है. तो हमें k इक्वल टू 30/20. अब k का वैल्यू तो हमें पता है 9/x है, तो k के जगह आप 9/x रिप्लेस कर सकते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप में देखो 30/20, k के जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे? 9/x. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ ये क्या होगा? x ऊपर आ जाएगा इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 20/30. 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा एंड 3 3 जा 9. सो 3 2 जा क्या होगा? x का वैल्यू जो होगा वो होगा 6 सेंटीमीटर. ठीक है. चैप्टर नंबर 6 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 48. इफ इन ट्राइंगल ABC D इज ए पॉइंट ऑन BC सच दैट BD बाई DC इक्वल टू AB बाई AC. तो फिगर बना लेते हैं. देखो फिगर में क्या है? एक ट्राइंगल है. ठीक है. ट्राइंगल का नाम दे देते हैं A B एंड C.
तो डी जो है एक पॉइंट है बी सी में, कहीं एक पॉइंट है, वो होगा डी। सो डी बना लेते पहले, इसे ज्वाइन करेंगे। आगे देखो यहाँ पर बोला है कि जो बी डी बाई डी सी का जो रेशियो है वो ए बी और ए सी के रेशियो में इक्वल होगा। डैट मीन्स ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, वो हमें पता चल रहा है यहाँ से। देन सो डैट ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो आपको प्रूफ क्या करना होगा, जो एंगल ए है वो इक्वली ये बाइसेक्ट करेगा, ये आपको प्रूफ करना होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में पहले लिख लेते हैं कि जो लाइन एक्सटेंड बी ए जो लाइन है इसे हम एक्सटेंड करेंगे और थोड़ा सो एक्सटेंड लाइन बी ए टू ई, उसका पॉइंट का नाम दे देंगे ई, सच दैट, ऐसे ही बनाएंगे, सच दैट जो ए ई है वो इक्वल होगा ए सी के, एंड देन ज्वाइन कर देंगे सी ई को, एंड ज्वाइन सी ई। सो देखो तो ये फिगर कुछ ऐसे बनेगा। सो फिगर थोड़ा ओवरलैप हो गया उसके ऊपर, तो कोई बात नहीं, ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम होगा आपका ई। ऐसे ही फिगर बनाया कि जो ए सी है वो इक्वल होगा ए ई के। ठीक है, अब देखो प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में इन ट्राइंगल ए ई सी, ध्यान से देखो, ए ई सी में ए ई जो है इक्वल होगा ए सी से, ए ई जो है इक्वल होगा ए सी के। तो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन में ऐसा ही किया कि जो ए ई है ए सी के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद देखो एंगल सी, एंगल ए सी ई जो इक्वल होगा एंगल ए ई सी के, बिकॉज एंगल ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि देखो दो साइड अगर इक्वल है तो उसका जो अपोजिट साइड है वो भी इक्वल होगा, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन में हमें गिवन था जो बी डी और डी सी है वो इक्वल है, बी डी बाई डी सी का जो रेशियो है वो इक्वल है। सो गिवन बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, दिस इज गिवन टू अस। सो अब देखो बी डी बाई डी सी इक्वल टू ए बी बाई ए सी। अब ए सी की जगह हम ए ई लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी और ए ई तो इक्वल है, तो यहाँ पर ए ई लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने प्रूफ किया है अभी दैट ए बी जो है इक्वल है ए ई फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मेंशन कर दें। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई बी सी, ए बी डी एंड ई बी सी ट्राइंगल में देखो जो ए डी है वो पैरेलल है ई सी के। ठीक है, सो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बी पी टी एंगल बी ए डी, देखो दो साइड इक्वल है तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी से ए डी पैरेलल ई सी हो गया, तो लिख देंगे यहाँ पर कन्वर्स ऑफ बी पी टी। उसके बाद देखो एंगल बी ए डी जो है, एंगल बी ए डी यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी ई सी के, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। सो एंगल बी ई सी के, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सो इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मेंशन कर देंगे। अब ध्यान से देखो जो डी ए सी ये वाला एंगल जो होगा वो एंगल इससे इक्वल होगा। सो देखो एंगल डी ए सी इक्वल होगा एंगल ए सी ई के, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो इसे हम इक्वेशन नंबर 4 मेंशन करेंगे। अब देखो 1, 3, 4 को कंबाइन करके देखो, एंगल बी ए डी जो है इक्वल है एंगल बी ई सी के, एंगल डी ए सी जो इक्वल है एंगल ए सी ई के। अब देखो एंगल ए सी यहाँ भी था, एंगल ए सी किसके इक्वल है, एंगल ए ई से। सो एंगल डी ए सी जो है इक्वल हो जाएगा एंगल ए ई सी के, सभी ये इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये जो 4 एंगल है ये सारे इक्वल एंगल हो जाएंगे। सो 1 and 4 एंगल डी ए सी जो है इक्वल हो जाएगा एंगल ए ई सी के। कैसे, फ्रॉम 1 and 4 में जो हमने अभी प्रूफ किया उसमें से एस जो एंगल ए सी ई है वो कॉमन है सब में। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर
5 मेंशन करेंगे। ये वाला जो है ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद देखो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC। सो फ्रॉम 3 and 5 ये दो इक्वल हो गया, 3 and 5 से ये दो इक्वल हो गया। अगर एंगल BAD देखो BAD जो है इक्वल है एंगल DAC के, दैट मीन्स ये दो साइड है इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये जो है इक्वली बाइसेक्ट करेगा। सो हमें यही प्रूव करना था कि जो AD है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। सो लिख देंगे देयरफॉर AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC और एंगल A। एंगल A भी लिख सकते हो और एंगल BAC भी लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम दूसरे चैप्टर के सपोर्ट मटेरियल करेंगे, इसके बाद दूसरे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको कोई सजेशन देना है कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।